आइए विगत वीडियो में आप सभी को आयत और वर्ग से संबंधित क्षेत्रफल कह लीजिए, परिमाप कह लीजिए, यानी दो आकृतियों से संबंधित जो भी चीज़ था बिल्कुल परफेक्ट आपको फार्मूले से संबंधित और उससे रिलेटेड जो कठिन प्रश्न हो सकते हैं, जो परीक्षाओं में आ सकते हैं, उनके बारे में बताया गया। आज हम सभी लोग एक नए चैप्टर आयतन, यानी कोई ठोस पदार्थ हो, सॉलिड जो कहते हैं, या द्रव पदार्थ हो, इन सभी विषयों पर चर्चा किया जाएगा। और साथ में हमें यह भी देखना है कि इसमें भी लगभग जो हम आयत और वर्ग पढ़े हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी दो आकृतियां हैं, घन और घनाभ। यानी उसमें लंबाई चौड़ाई केवल था, इसमें एक चीज़ बढ़ गया, वो है हाइट। और उसमें क्षेत्रफल निकालते थे, इसमें हम आयतन निकालेंगे। और उसी क्यूब और क्यूबाइड से संबंधित, उसके सरफेस एरिया से संबंधित ये मुख्य फार्मूले हमने श्यामपट्ट पर लिखा है। और उसी फार्मूले को जो है कैसे डिराइव करेंगे और इसको कैसे लर्न करेंगे, यदि आप लर्न कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो इससे रिलेटेड यानी क्यूब और क्यूबाइड से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो बिल्कुल इत्मीनान से आप हल कर सकते हैं। वहाँ था लंबाई और चौड़ाई, और यहाँ आ गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आइए फार्मूला क्या है उस पर विचार किया जाए। पहला हमने लिखा है क्यूब यानी घन। दो तीन मुख्य फार्मूले हैं, बिल्कुल इजी तरह से। घन का आयतन पूछा जाता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है, घन का सरफेस एरिया पूछा जाता है, घन की एक भुजा पूछी जाए, घन का विकर्ण पूछा जाए, तो ये सारी चीज़ें फार्मूले में लिख दिया गया है। और फार्मूले को ध्यान में रखते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखिए, पहला फार्मूला है भुजा, यानी एज कह सकते हैं, साइड कह सकते हैं, उस पर क्यू यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जो है। यहाँ चूंकि जिस प्रकार से वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती थी, ठीक उसी प्रकार से क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इक्वल होता है। इस नाते उसका फार्मूला बन गया भुजा पर क्यू, यानी साइड पर क्यू, संपूर्ण पृष्ठ 6 पृष्ठ होते हैं, दिमाग में आपको रखना है। और क्यूब का जो पृष्ठ होता है आयताकार आकृति में नहीं होता है, ये दिमाग में रखना है, वर्गाकार आकृति में। ये फलक फेस जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, 1 2 3, और इसी का डबल हो गया 3 दूना 6 फलक। और फलक चूंकि वर्गाकार होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा पर वर्ग, यानी एक भुजा पर वर्ग करके उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट सरफेस एरिया प्राप्त हो जाएगा। विकर्ण किया जाए भुजा गुणे करणी में 3, यानी साइड गुणे करणी में 3, और एक भुजा ज्ञात करना हो तो जो आयतन होगा उसका घन मूल ज्ञात कर लेंगे। एक भुजा ज्ञात करना होगा तो आयतन होगा उसका घन मूल। यहाँ ये देखिए, ये फलक इनकी संख्या 6 होती है, इसमें भी और घनाभ में भी। लंबाई ये देख रहे हैं, ऊंचाई देख रहे हैं, कॉर्नर इसकी संख्या जो आप देखेंगे गिनेंगे
ये होगा 12। और ये देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी दिखाई दे रहा है सेम इसी तरह से इसमें भी है। और इसके फलक जो है, इसका कहा जाए कि क्यूब का फलक कैसा होता है, फेस कैसा होता है, तो स्क्वायर में होता है। इसका क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर होता है। यहाँ जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दोनों अलग अलग होता है। और इसमें क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ हम आपको देखेंगे नंबर, जो नंबर इसमें है उसी नंबर से भी है, जो नंबर इसमें कॉर्नर का है उसमें भी है, जो नंबर आप फलक का कहेंगे ये फलक है उतने ही नंबर उसमें, यानी 6 फलक इसमें है, 6 फलक इसमें है। कॉर्नर आप देखेंगे तो देख रहे हैं कॉर्नर मतलब कोना, 12 होगा तो 12 इसमें भी होगा। ये दिमाग में आपको रखना है। अब हम आते हैं क्यूबाइड, घनाभ का आयतन, क्योंकि तीनों अलग अलग है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जिस प्रकार से इसमें देखें भुजा पर वर्ग, चूंकि ये जो इसकी यूनिट होगी वर्ग में होगी, जहाँ भी सरफेस एरिया निकालना हो उसकी यूनिट जो है वर्ग में होता है, स्क्वायर में होता है। क्यों होता है, तो देखिए एक ये हो गया, एक का ये हो गया और एक का ये हो गया, अर्थात 1 2 3 को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 जो है इसमें फेस है और 6 फेस का एरिया होता है। इसके लिए फार्मूला है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। और विकर्ण करणी में यहाँ देख रहे हैं लंबाई पर वर्ग, चौड़ाई पर वर्ग और ऊंचाई पर वर्ग। और कमरा, जैसे कोई कमरा है उसके दीवारों का क्षेत्रफल जब पूछा जाए, कमरे में दीवारों का क्षेत्रफल जब पूछा जाए तो बिल्कुल इजी है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणे ऊंचाई, यानी कह सकते हैं 2 इसको जोड़ेंगे फिर डबल करेंगे और फिर ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और इसकी उपयोगिता क्या है, तो हमेशा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करके रंगाई पुताई का काम किया जाता है। और एक खुले बॉक्स आप यूज करते होंगे, उसका संपूर्ण पृष्ठ है लंबाई गुणे चौड़ाई धन 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे ऊंचाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जिस प्रकार की जो चीज़ें इसमें हैं वही चीज़ें इसमें हैं। अंतर क्या है, इसके फलक जो है स्क्वायर में होते हैं और इसके फलक जो है कह सकते हैं आयताकार होते हैं। उसका वर्गाकार, इसका आयताकार। इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसकी तीनों भुजाएं जो है भिन्न भिन्न होती हैं। और बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये फार्मूला है। फार्मूला आप देख लें, इसको नोट कर लें और लर्न कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा तो तुरंत फार्मूला को ध्यान में रखते हुए आप तुरंत उस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये फार्मूला आपके लिए हितकर है। ये फार्मूला आप याद करते हैं, पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बेनिफिट मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये फार्मूला आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो क्या करना है आप सभी जानते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए और अधिक से अधिक जो प्रयास करें, प्रश्न दिए जाता है उसको सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर उत्तर दें, जिससे ये लगे कि मेरा पढ़ाना सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद।